नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके पास दादा परदादा की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, या फिर जो लोग ऐसी ज़मीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पुश्तैनी संपत्ति के नियमों की, जिनको लेकर 2026 में भी लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा विवाद, झगड़े और कोर्ट कचहरी के मामले सामने आते हैं। साथियों, देखिए, आज के समय में अगर किसी परिवार में सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है तो वो है ज़मीन को लेकर ही होता है। भाई भाई में बोलचाल बंद हो जाती है, चाचा भतीजा दुश्मन बन जाते हैं, बहन को हिस्सा नहीं देना पड़े, बिना पूछे ज़मीन बेच देना, बिना बंटवारे घर बना लेना और फिर सालों तक मामला उलझा रहना। इन सभी समस्याओं की जड़ सिर्फ एक है: कानून की सही जानकारी का अभाव। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। जो जमीन या संपत्ति आपके दादा परदादा से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसका रिकॉर्ड खतियान में है, जिसे पुश्तैनी जमीन कहा जाता है, वही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। ऐसी संपत्ति में जैसे ही परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे बेटा हो या फिर बेटी, उसका उस संपत्ति में जन्म से ही अधिकार बन जाता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि उम्र 18 साल है या नहीं, अधिकार जन्म से ही होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा भ्रम लोगों में यह है कि अगर जमीन पिता के नाम पर है तो पिता जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगर वह जमीन पुश्तैनी है यानी दादा परदादा से चली आ रही है तो पिता भी उसे अपनी मर्जी से ना बेच सकता है और ना ही किसी को दे सकता है, क्योंकि उस जमीन में उसके बच्चों का भी हिस्सा होता है। अब देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई बड़ा भाई या सोच लेता है कि वह बड़ा है, समझदार है, सड़क किनारे की जमीन है तो बिना पूछे ही घर बना लेता है या जमीन बेच देता है। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। चाहे 2 भाई हो, 3 भाई हो या फिर 4 भाई ही क्यों ना हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब तक आपसी सहमति या लिखित बंटवारा नहीं होगा, कोई भी अकेले उस जमीन पर कोई काम नहीं कर सकता। अगर बिना बंटवारे के किसी ने जमीन बेच दी या घर बना लिया और किसी एक भाई बहन या परिवार के सदस्य ने आपत्ति कर दी तो मामला बिगड़ सकता है। ऐसे मामलों में जमीन पर रोक लग सकती है, निर्माण रुक सकता है और कई बार अवैध निर्माण हटाने का आदेश भी हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां सालों तक जमीन यूं ही पड़ी रहती है, ना खेती होती है, ना मकान बनता है। खरीदारों के लिए भी एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं और वो विवाद और पुश्तैनी ज़मीन है तो सिर्फ रजिस्ट्री देखकर खुश मत हो जाइए। आपको यह ज़रूर पता करना चाहिए कि बेचने वाले के कितने भाई बहन हैं, बंटवारा हुआ है या नहीं, परिवार में कोई विवाद तो नहीं है। अगर बंटवारा नहीं हुआ है और अपने आपने ज़मीन खरीद ली तो आगे चलकर आपको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि बिना बंटवारे की ज़मीन में खरीदार को पूरा अधिकार नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं बेटियों के अधिकार की, जिसे लेकर सबसे ज़्यादा गलतफहमी फैली हुई है। पहले के समय में बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में बराबर अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून में बदलाव हुआ और बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार दे दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में। इस फैसले में साफ कहा गया कि बेटी का अधिकार जन्म से होता है, चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में। बेटी को पुश्तैनी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, यानी अब कोई भी यह नहीं कह सकता कि बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटा बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। अब एक और बात समझिए, कई लोग पूछते हैं कि आखिर बंटवारा नहीं हो रहा है, परिवार के लोग हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो क्या किया जाए। ऐसे मामलों में कानून रास्ता देता है। व्यक्ति अपने हिस्से के लिए बंटवारे का दावा कर सकता है। कोर्ट सभी डॉक्यूमेंट्स, खतियान, परिवार का विवरण देखकर यह तय करता है कि किसका कितना हिस्सा है। लेकिन यह भी सच है कि जमीन का मामला जल्दी खत्म नहीं होता, इसमें समय लगता है, कई बार सालों लग जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपसी सहमति से शांति से लिखित बंटवारा कर लिया जाए। इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और रिश्ते भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ज़मीन की कीमत जितनी होती है उससे ज़्यादा पैसा लोग विवाद में खर्च कर देते हैं और आखिर में वही ज़मीन कई सालों तक बंजर पड़ी रहती है, ना उसका कोई फ़ायदा होता है, ना कोई उपयोग होता है। इसलिए विद्याधाम
चैनल आपसे यह विनती करता है, अपील करता है कि बिना बंटवारे की ज़मीन ना खरीदे और ना ही बेचे। इसलिए बिना आपसी सहमति के घर ना बनाएं और किसी भी काम से पहले परिवार के सभी सदस्यों की राय जरूर लें। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, यह वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें, बाद में आपको पछताना ना पड़े। जमीन एक बार गई तो वापस आना मुश्किल है, और रिश्ते टूट गए तो फिर जुड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहे। और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करिएगा, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।